अच्छा, गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। तो ये पक्का कर लो, लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है, और यहाँ बाप दादा, बाप अलग दादा अलग, और यहाँ बाप दादा एक। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते दादे का वर्षा लेते हैं, वह है गरीब निवास। अच्छा, दादा कौन है यहाँ? दादा शिव बाबा। शिव बाबा। तो और बाप है, बाप है। जब दादा शिव बाबा है तो ब्रह्मा बाबा बाप है, और जब दादा ब्रह्मा बाबा है तो शिव बाबा बाप है। तो दादा कौन हो गया? बड़ा भाई। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो उस तरीके से तब शिव बाबा है। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो उनको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसको भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं तो माता पिता, फिर कहते आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। और कोई साथ, और कोई के साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा है। तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवास, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। कलयुगी पतित कंगाल से, पॉवर्टी इन वर्च्यूज, वो पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, मन की पॉवर्टी। जहां दिल गरीब है ना, तो चीजों का कुछ मायना नहीं रखता है। इसलिए कहते हैं दिल अमीर चाहिए, दिल बड़ा बड़ा दिल कहते हैं। और गरीब को कहेंगे, गरीब को कहेंगे छोटा दिल, बड़ा दिल छोटा है इसका। तो बड़ा दिल बाबा किसके लिए आते हैं? गरीब को कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है, दो हुई ना। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तुम सभी आत्माएं गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं है वह परमात्मा बाप से मिलती है। हम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती है पहले नंबर में, जिसके लिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते भारत जो सिरताज था वह भी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। डबल सिरताज किसको बाबा कहते हैं? बताओ कैलाश में, डबल सिरताज किस ताज नहीं मिलेगा। तो डबल सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं है। देखो कितना हम लोग क्लियरली मुरलियों में आता है, ये दलाल है, ये इसका आधार लेता हूँ, ये भगवान नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम लोग इनकी फोटो रखते हैं, यही भगवान है, इनको ही मानते हैं। गुरु जी कहो या कुछ भी कहो, भाई इनको बहुत मानते हैं, इनका कमरा है, बाबा का कमरा है। पर एक्चुअली कितना क्लियर है हम मुरलियों में भी। तो बाबा कहते हैं
मनुष्य भगवान वो बाप है शांति धाम का रहने वाला। यहाँ तुम सभी आत्माएं हो जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम शांति धाम में हम आत्माएं, फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। अल्पकाल सुख का पाठ आधा कल्प है, दुख सुख का पाठ आधा कल्प है, दुख का पाठ। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूं। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है ही नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। बाबा के लैंग्वेज में शूद्र कौन है? बाबा के लैंग्वेज में एक्चुअली शूद्र कौन है? कौन बता रहे हैं? बोलो रीना बहन। जो ब्राह्मण नहीं है, ओम शांति दीदी, जो ब्राह्मण नहीं है वो शूद्र है। तो जो धारणाओं में नहीं चलते, चाहे वो एक भी धारणा है, वो शूद्र क्वालिटी है। विशेषकर प्योरिटी और खान पान की शुद्धि, मुरली फिर रेगुलर तो है। तो इनमें से अगर एक की भी कमी है तो वो शूद्र क्वालिटी है। तो बाकी तो फिर विकार, बाकी तो नेचर है, वो अलग बात है। तो ये है शूद्र क्वालिटी। तो ब्राह्मणों में जो नहीं चलते, हाँ हाँ, जो भी ये पवित्रता नहीं तो शूद्र क्वालिटी, खान पान की शुद्धि नहीं तो शूद्र क्वालिटी। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है। देखो यहाँ और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। दो ही क्वालिटी है, यहाँ वैश्य और क्षत्रिय नहीं है, या तो ब्राह्मण है या शूद्र है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। देखो जो वर्ण बना है, चार वर्ण सोसाइटी में, तो वो एक को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ना। अगर ब्राह्मण हाईएस्ट है तो ब्राह्मणों की जो क्वालिटी होगी, अगर नहीं है तो वो शूद्र क्वालिटी होगी। स्टैंडर्ड तो एक ब्राह्मण का ही होगा ना, एक का, तभी तो उसको हाईएस्ट कहा जाएगा। अब जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स जो होगी, अब हम क्यों कहेंगे कि मिनिस्टर की जो पावर्स है वो कम है? किसके भेंट में कम है? प्रेसिडेंट के भेंट में कम है। बीइंग ए स्टूडेंट वो शूद्र है। हाँ, स्टूडेंट होते हुए भी। हाँ, मतलब मुरली सुनते हैं लेकिन धारणा ही नहीं है, ये शूद्र क्वालिटी। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं है क्योंकि हम पतित है। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए। जिन बच्चों को पहले पहले मिलते हैं उन्हों को ही फिर पहले पहले सतयुग में आना है। क्या हम नहीं आएंगे? हम लेट आए। मतलब कितना, जब भी हम आए, बाबा ने तो किया हुआ है ना कि माला बड़ी है, लेकिन तब से सिर्फ बाबा। ऐसा तुमने 84 जन्म लिए, रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़, बीज में नॉलेज होगी ना कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब है। हम जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे। याद आ रहा है? हीरो के महलों में रहते थे। हीरो के महलों में जड़ीती हीरे थे। ये खाली एक पेंडल नहीं, हीरे का था। हीरो के महलों में रहते थे। बाबा कहते याद आ रहा है? तो अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है कि हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे,
अब बच्चे जानते हैं इस समय एक सब पूरे पतित बन पड़े हैं, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। तो पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप हो गया है। प्राय लोप हो गया है मतलब लोप हो गया, ठीक है, प्राय लोप हो गया। हम कहते हैं ना, हम प्राय वहां जाते ही है, मतलब ओकेजनली, तो मीन्स एवरी 5000 ईयर्स में लोप हो जाता है प्राय। तो प्राय लोप हमेशा बाबा कहते हैं, ये वर्ड है। तो मतलब नॉर्मली मैं जाता ही हूँ, प्राय जाता रहता, इज नॉट एवरी टाइम, लाइक बीज तो 5000 साल पहले था, फिर लोप हो गया, फिर 5000 साल पहले आएगा, फिर लोप हो जाएगा। तो ये अपने आप में कंटिन्यूटी की पहचान है, प्राय लोप। तो बाबा कहते हैं कि वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने, और फिर सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवता का असुल धर्म, असुल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये मेजॉरिटी ने आज वीडियो बंद क्यों किया हुआ है? आज क्या मंडे इसलिए मेजॉरिटी की वीडियो बंद है, सब जो रेगुलर करते हैं सबके। इस देवताओं को तो इशारा काफी ना, अब तो 1 महीना देव कर्मातीत बन गए सभी, सभी वीडियो ऑन रखेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको इस सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। तुम देवी देवता का असुल कर्म श्रेष्ठ था, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। तुम देवताए असुल में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, मतलब हम लोगों ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला स्टाइल कितने समय किया था, कितने समय? द्वापर तक किया था, सतयुग से द्वापर तक। टाइम बताओ तो कितने? 2500 साल, 2500 साल। 2500 साल पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। तो आत्मा में संस्कार देखो कितने हैं। द्वापर में भी ऐसे थोड़ी हो गए जैसे आज थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो पवित्र चला हमारा। द्वापर की भी पवित्रता की डेफिनेशन एक्चुअली क्या थी? नहीं, वो जो प्योरिटी की डेफिनेशन थी, बहुत बहुत कुछ फिल्टर करके ये नहीं, ये टाइम नहीं, ये स्टेज नहीं, ये वाला ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और फिर ऐसे करके पूरे साल में एक दिन अपवित्र। ये था द्वापर का अपवित्रता, इम्प्योर। एक दिन के वो सन्यासी को जो बोलते थे कि घर चले जाओ वापस, नहीं, वो नहीं, वो एक ऐसी स्टेज, मतलब इस तरह के माइंड की स्टेज हो ना, तब उनको इम्प्योर। कलाएं कम होती गई ना दीदी, 14 कला से फिर 12 कला, 10 कला। तो 50% थे द्वापर में। वो एक प्योरिटी थी। कलयुग की शुरू की प्योरिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जो आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग तक आ रही है, तो उसका मेजॉरिटी टाइम तो कैसा रहा? वो तो अंत में जाके ऐसा हो गया। तो अभी बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पद्मपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे? उस समय हम बहुत थोड़े थे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए, इसलिए दुखी हो। सत्यु को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको चंद्रवंशी राजधानी का सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। ये बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके। तो
उस समय अभी बरोबर तुमको स्मृति आई है कि उस समय हम बहुत थोड़े थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, तो नेचुरल फिल्टर हो गया। क्यों फिल्टर हो गया? एक्चुअली अब जैसे जितनी जितनी हाई पीएचडी, 10th स्टैंडर्ड वाले कितने मिलेंगे, फिर 12th वाले कितने मिलेंगे, फिर ग्रेजुएशन, तो जितनी जितनी हायर डिग्री होती जाती उतने कम होते जाएंगे ऑटोमेटिक। पीएचडी वाले कितने मिलेंगे, तो सतयुग में फिर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्माएं सभी। तो बाबा कहते हैं कितने, अच्छा सतयुग में 9 लाख होते हैं, तो बाप कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं कल्प पहले मुआफिक। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं? 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्यों को नर से नारायण बनाया था, तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना। सारे भंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं, मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। श्री कृष्ण कह दो, उसके बाद ब्यूटी में नंबर 1 कोई है ही नहीं, गुणों में नंबर 1 कोई नहीं है, कोई भी तरह से, और पावर्स में नंबर 1 कोई नहीं है, श्री कृष्ण। इसलिए संबंध श्री कृष्ण ही एक ऐसा उनके लिए कहा जाता है कि भाई हो तो कृष्ण जैसा, युगल हो तो कृष्ण जैसा, बच्चा हो तो कृष्ण जैसा। बाप के अलावा मतलब रिलेशनशिप में भी श्री कृष्ण जैसा। बाकी और के लिए ये नहीं कहते कि ये भी साजन हो तो श्री कृष्ण जैसा। राम जी के लिए कभी भी अलाउड नहीं है साजन बोलना। कोई भी राम के भगत तो होते हैं, वो साजन के रूप में कभी नहीं मान सकते, मान ही नहीं सकते। उनका ये है, क्योंकि वो जो मानते हैं कि एक पत्नी व्रत और मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब जो भी, तो श्री कृष्ण के लिए सारे संबंध बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज में वो आत्मा नंबर 1 थी, जो हमने देखा पूरा कर्मातीत, कितने सारे क्वालिटीज ब्रह्मा बाबा में थी। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी, भारत डबल सिरताज था, अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते पवित्र बनो और मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो फिर उच्च पद पाएंगे। देखो, सर्विस कर आप समान जो बनाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सत्युग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है, न राजा का ताज और न प्रजा का ताज, न पवित्रता का ताज। बाप कहते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ, जब दोनों ताज नहीं होता है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं हुई पतित पावन, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए। बेहद का बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशुक हो, मुझे एक माशुक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान का प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर
पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। हाँ, पहले है क्या, इसका राज क्या होगा? पहले है योग योगेश्वर और फिर है राज राजेश्वर। हाँ, संगम युग में जो है, जो योग करते हैं योगी, कल था ना, कल की मुरली का पॉइंट कि जितना यहाँ कमल आसनधारी उतना वहां राज्य सिंहासनधारी। योगी अर्थात कमल आसन मतलब न्यारापन, तो उतना वहां राज्य सिंहासन। तो जितना योग योगेश्वर उतना ही राज्य। तो जितना त्याग यहाँ होगा उतना ही भाग्य वहां होगा। वहां तो छोड़ो, यही भाग्य मिलता है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद भाग्य एक्चुअली शुरू हो जाता है। तो ये बाबा कहते हैं। फिर बनते राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते, आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, तो जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। एक्चुअली आशिक का है भक्ति में, मतलब से याद करते थे। कई आशिक थे क्या, कुछ कोई प्यार हो गया था क्या बाबा से? बहुत हाँ थे, ऐसे नहीं, कोई थे बहुत जिनको मीरा है, प्यार था, पर जिनका कोई वो नहीं था, स्वार्थ नहीं। अंगुली खून से भी लिखते थे। मीरा, ये जो सत्य त्रेता से आए होंगे उनको सच्चा प्यार हो गया। हाँ हाँ राइट, वही हम में से भी जो सत्य त्रेता के स्टार्टिंग वाले थे उन्हीं को सच्चा प्यार, नौदा भक्ति उन्होंने की। क्योंकि संगम युग में हमने सच्चा प्यार किया ना। वैसे भी दुनिया में मानते रहे, मेरा बहुत सच्चा प्यार था, कोई चीज को देखकर प्यार नहीं किया था, तो ये था सच्चा प्यार। तो बाबा कहते हैं वहां तो आशिक है ही नहीं। यह अभी ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में, सब दुख में बाप को याद करते हैं, भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो है शांति है, यहाँ तो न शांति है न सुख है, तो सत्युग में दोनों है। अभी तुम जानते हो आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाती है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो क्या कनेक्शन है, पवित्रता की लाइट आती जाएगी। जितना याद करेंगे प्योरिटी की लाइट हमारी बढ़ती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बाबा की याद ही प्योरीफायर है, इसलिए मेडिटेशन करने से, क्यों प्योरीफायर का है ना, अग्नि पे हाथ डालने से आप सोचो न सोचो उसका गुण तो आएगा। जल में हाथ डालने से इसी तरह बाबा को याद करने से उसके गुण आएंगे। एंड वाइसा वर्सा, वो कोई भी लिविंग एनर्जी से, तो कोई ऐसी अपवित्र आत्मा को भी याद करते रहेंगे तो भी फिर आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना पवित्रता का लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो, लास्ट जन्म है, इसके बाद कोई चांसेस नहीं है। और इसमें भी अभी चांस है, थोड़े समय के बाद कैसी परिस्थिति आ जाए क्या पता। तो पहले ये दादिया जहाँ जाती थी क्लास कराती थी, अम्बाला, और उसमें
अमृतसर। सबसे ज्यादा ऑपोजिशन कहाँ हुआ? 3 जगह, अंबाला, अमृतसर और हापुड़। वहाँ बहुत ज्यादा ऑपोजिशन। और ध्यानी दादी थी वहाँ अंबाला में, ये तीसरा कौन सा आदमी? हापुड़ हापुड़, हापुड़। हरियाणा। तो यूपी मारने तक यूपी आते गाजीपुर हैं, में। मारने तक हाँ। आते हाँ हाँ, तो वहाँ ध्यानी दादी थी अंबाला में। और ध्यानी दादी ध्यान मतलब ध्यान में जाती थी, और ध्यानी दादी की विशेष संदेशी दादी, ध्यानी दादी, ये संदेश पुत्रिया थी। तो वो वहां भी देखती रहती थी, यहाँ भी देखती रहती थी। दोनों उनको पता होता था, ऊपर भी क्या चल रहा है, नीचे भी। तो वो जहां गई वहां युगल निकले, यंग कपल, 3 यंग कपल निकले जिनकी बहनें, डॉटर आज समर्पित है। तो वो यंग, तो वो मतलब जैसे ही कोर्स शुरू होता था उसके बाद बता देती थी कि देखो यहाँ भगवान स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, आपको सत्युग में चलना है तो पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। हम लोग तो 8 दिन बाद और ये करके करके करते थे ना सीधा। और 25 यंग कपल निकले, छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे, जिनके अपोजिशन बहुत हुआ। सबसे नंबर 1 52 वहां की बहनें अंबाला से निकली समर्पित होने, और सबसे ज्यादा वहां अपोजिशन। क्लियरली ध्यानी दादी बोलती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, काम चिता पर नहीं चढ़ो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, उसमें इसमें सोने का बर्तन चाहिए। एक्चुअली क्यों लोग हमारा ज्ञान के कंपैरिजन में इस तरह की विजडम पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हम देख उसको कर सकते हैं, इतनी विजडम। वो कौन सा लैंडमार्क और वो पता नहीं क्या क्या, मैंने वो भी देखा है, शास्त्र भी पढ़े, नो कंपैरिजन बाबा के ज्ञान। कारण क्या है? पवित्रता। ये डीप राज लोगों को पता नहीं। तो सोने का बर्तन चाहिए, बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन हो जाता है। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है, याद से ही पवित्र बनेंगे, पवित्रता याद से ही होगी। और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पति दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? एक जन्म, और उसमें भी आधा से ज्यादा समय तो चला ही गया, बचा हुआ टाइम है पवित्रता की। बहुत कमाई हो जाएगी, 5 विकारों पर जीत पानी है तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद नहीं पा सकेंगे। बाप कहते मरना तो सबको है ना, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। ये उनकी वहां जब ये ध्यानी दादी कराती थी पवित्रता, तो लोगों का तो होता ही है ना कॉलोनी में अपोजिशन। तो ये सुषमा बहन जयपुर की, तो वो उनके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो फिर लोग उनको बोलते थे प्लीज तुम लोग ना ऐसी ऐसी बातें मत करो हमारे बहू बेटियों पर, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं ना, तो बोला उनको फिर रॉन्ग असर होगा बहू बेटियों पर ही। तो फिर वो कहते थे कि हम ये बातें कहते हैं उसका आपको लगता है कि गलत असर बहू बेटियों का, और जो खाने पीने वाले यंग एज के वो कुछ कहे तो वो अच्छा असर होता है। मतलब जो ये बातों का आप कहते हो गलत असर हो, तो उनको लोग बोलते थे कि तुम लोग ना प्लीज हमारे उसको नहीं छेड़ो। तो देखो कैसी आत्माएं थी। बाबा कहते हैं नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे, हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी।
वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये सब सुख चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो, अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है। और कोई तकलीफ बाप देते ही नहीं है, कुछ भी फिजिकल तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ। सोफा सेट अच्छा मिला है बैठने के लिए, सेंटर पे आते तो वेलकमिंग है, बहने वेलकमिंग है, कोई मना तो नहीं करती। वहां तो कितना गुरु जी के पास जाते थे तो कितना मूड देख के हम लोग को जाना पड़ता था, कुछ भी नहीं ऐसा। तो बाबा कहते कुछ तकलीफ नहीं देते और बस बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है, आधा कल्प में सुख आधा कल्प में दुख। बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है ना। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे, ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो बच्चे अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। विनाश होने के पहले, कभी भी विनाश हो जाए। चलो बाकी का छोड़ो, शरीर का तो क्या है, कोविड से क्या शिक्षा ली हमने। मतलब अगर डर है फियर है तो क्या है भाई, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो 30 की एज है, चाहे वो 20 की एज हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप नहीं है। तो मतलब यही ना कि विनाश हमारा शरीर का तो कभी भी हो सकता है, यही लर्निंग है उससे। तो अब कितना टाइम और बचा है, और एक बार अभी ये संगम युग के शरीर चला जाए ना, ये वाला शरीर, फिर नो चांसेस। फिर 5000 साल के लिए हम सोच नहीं सकते कि वापस ऐसा टाइम मिलेगा, क्योंकि अब बाद में शरीर मिले, फिर वो 10 साल के बाद बच्चा बने और फिर वो पुरुषार्थ करे, वो क्या। तो बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरा है मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए, भट्टी में कुछ भी बाहर, कल भट्टी थी ना, याद आया, कुछ बाहर का, कुछ भी बाहर का याद ना आए। वरदान है स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला सब कुछ मिला,
इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह न कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। देखो कितना बड़ा त्याग का भाग्य, क्या क्या भाग्य है, नोट करो। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं जो बाप का सो आपका। तो बाप पर जो कुर्बान जाने वाले हैं त्याग मूर्त, ऐसे तो उसके लिए बाबा की क्या फीलिंग होगी, बाबा की उन बच्चों के लिए क्या फीलिंग। तो पहले उनका बाप मिला, सब कुछ मिला, ये फीलिंग। तो उससे जो उनको खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति होती है, तो वही तो क्या त्याग कराता है। एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए क्या चाहिए होता है, वो बहुत प्राप्ति चाहिए। लोग भागते नहीं है, वो लोग दुनिया में लवर्स भागते हैं, कुछ प्राप्ति होती है तो बोल्ड स्टेप लेते हैं। तो यहाँ भी वही बोल्ड स्टेप ले सकता है जिनको कुछ प्राप्ति हुई कि ये मुझे मिला है ना, वो चीज। और वैसे भी जब वो बीज होता है ना, हलचल, वो हल चलाते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो कल की मुरली से बहुत कनेक्टेड है। तो जब हम अपने जो पुराने संस्कार को ये उसको अटैक करते हैं तो उसमें हिलता है वो, और वो हलचल में नए बीज डाला जाता है। तब वो तो पुराने देह की फीलिंग या जो भी संस्कार है, तो उस समय वो हिलेगा, ये क्या बात बाबा ने आज क्या कह दिया। तो तब वो त्याग निकलता है। फिर जब वो हल चलता है ना, हलचल होता है, झकझोर, हाँ, तब फिर वो त्याग होता है कि उस समय छोड़ो ना, जो भी बोलने वाले बोलने दो। बोलने वालों की फिक्र नहीं करना होता, वो थोड़ी करता है। जिसको करने वाला है उसको बोलने वाले की क्या फिक्र करेंगे। बोलने वाले तो ऐसे वो घोड़े पर बैठेंगे तो भी बोलेंगे, घोड़े से उतरेंगे तो भी बोलेंगे, किसका सुनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे त्याग मूर्त बच्चे लोकलाज की परवाह न कर आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर उनको दिखाई देता है कुछ है नहीं सार। ऐसे बाबा के हमारे बच्चे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी है। ऐसे त्याग मूर्त, सब कुछ है साथ आप सामने, कोई कमी नहीं है, लेकिन त्याग किया है तो बाबा के लिए किया, मुझे कुछ परवाह नहीं है। ये है बोल्ड, ये मतलब शक्तिशाली बच्चे। तो सब ठीक हो जाता है। वो एक ट्रैक से गाड़ी दूसरी ट्रैक पे जाएगी तो वो समय थोड़ा हिलती है, वो थोड़ा तो हिलता है, तो ठीक होना है। लेकिन उसके बाद का जो सुखद अनुभव होता है ना, बहुत पावरफुल। तो उस ऐसे बच्चे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल त्याग मूर्त बच्चे, उनका फॉर्मूला होगा बाप मिला सब कुछ मिला। दूसरा उसका होगा लोकलाज की परवाह नहीं करेंगे, और दुनिया तीसरा उनको तुच्छ असार अनुभव होगी। और ऐसे बच्चे पर बाप अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते। त्याग चाहे हमने प्योरिटी की पालना की, लेकिन किस कंडीशन में की उसका भाग्य मिलेगा। अगर बहुत ऑपोजिशन है फिर भी किया तो वही सेम प्योरिटी, लेकिन उसका बहुत मार्क्स मिलेगा। मेरे पास सब कुछ है, मैं होटल में गई, कंपनी दिया, लेकिन खाया नहीं, उसका मार्क्स मिलेगा। कि मेरे था और सब फोर्स कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं खाया, मार्क्स उसका मिलेगा। त्याग का मार्क्स, भाई पैसे ही नहीं थे, होटल ही नहीं जाते हैं, मतलब तो फिर तो मार्क्स नहीं, उतने ही मार्क्स कम।
तो ये बाबा कहते त्याग का भाग्य। तो बाबा कहते हैं फिर जो संकल्प बाबा हम आपके, तो बाबा भी कहते बाबा का कितने हो गए 5 है। तो क्या कहेंगे आज का कितना अच्छा स्वमान है, मैं त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्ची। त्याग मूर्त अंडरलाइन करना है। स्लोगन है सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाता है। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाता है। अच्छा जी, आज का पुरुषार्थ हम कल के मुरली से लेंगे। वैसे